की गृहिणी थी और मेरे मेंस एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। जो गहने थे घर में तो वो भी गिरवी रख के पैसे ब्याज पे ला करके फिर वो फीस की व्यवस्था करनी पड़ी थी। टेस्ट सीरीज रेगुलर देते थे तो उसमें जो आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती थी तो उसे लगने लगा कि नहीं हमारा भी हो सकता है। जैसे पहले दिन पढ़ते तो आपको 1 घंटा लगता है और 5-6 दिन बाद में पढ़ते तो आपको लगभग आधा घंटे में आप पढ़ लेते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ ईश्वर लाल पटेल सर हैं जो राजस्थान पीसीएस का रिजल्ट आया है, उनका रैंक 465वीं है। सर से हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी है और इनका मोटिवेशन क्या कर रहा है। सर की लाइफ में एक ट्रेजेडी भी है जिससे सर आपको बताएंगे कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो फिलहाल अभी हम जयपुर में हैं सर के यहाँ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर सबसे पहले आपको मैनी कांग्रेचुलेसन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? ये मेरा नाम ईश्वर लाल है, मेरा ज़िला जालोर है, तहसील सांचौर और गांव खारा। सर फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मैं एक किसान परिवार से हूँ जिसमें मेरे पिताजी हैं वो खेती करते हैं और मेरी माताजी का जो कि गृहिणी थी और मेरे मेंस एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। और हम 2 भाई हैं, जो कि छोटा है वो मेरे साथ में यहाँ रैप कर गए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है और मेरे 6 बहनें हैं और मेरी शादी है वो 2018 में हो गई थी। अच्छा, शादी जी जी। हेलो एवरीवन, यदि आप यूपीएससी सीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अपना असेसमेंट जरूर करते होंगे और खुद के परफॉर्मेंस का एनालिसिस और असेसमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट लगाना, यानी कि प्रेप टेस्ट लगाना, जिसे लगाने से आप सब अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट जान सकेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेप लीडर ऐप के बारे में, जिसमें प्रेप टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट पीटी एज वेल एज मेंस का मिलता है, जिसे ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट क्वेश्चन को बनाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट यूपीएससी सीएससी फैकल्टी एक्सपर्ट। तो फिर देर किस बात की, आप सच में सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो आप प्रेप लीडर ऐप के साथ जुड़े। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें और सिंपली आपको साइन अप करना है। आपसे जहां कोड मांगा जाए वहां पर SW123 का इस्तेमाल करना है। तो फिर प्रेप लीडर ऐप के साथ जुड़िए और अपनी जर्नी को और आसान और बेटर बनाइए। थैंक यू सो मच। माता जी आपकी जब 10-12 दिन पहले उनका एक्सपायर हो गया तो सर ये बहुत ही इमोशनल ट्रेजेडी थी आपके लिए, और उसके बाद 10-12 दिन बाद आपका मेंस होना, तो सर कैसे आपको आप अपने आप को सर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे आपने रखा था? जी मेरी तैयारी है वो मेंस की बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक जो कि मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना घटी और मुझे समाचार मिला कि माताजी का वो डेथ हो गई है। तो मैं मतलब पूरा टूट चुका था। मैंने कहा अब जो तैयारी है वो अपन के एग्ज़ाम देना ही नहीं, क्योंकि पूरा जीवन है वो तो अपन की माताजी थी, अब वो समाप्त हो गए हैं तो अपन में आगे क्या करना है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर मेरे मतलब जो मैं पूरा टूट चुका था, मानसिक संतुलन वो कहते हैं कि मतलब पूरा को पता ही नहीं चला था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। परंतु सभी घर वालों ने और सभी ने कहा कि नहीं तेरे को मतलब मेहनत की है तो अभी ये एग्ज़ाम तो देना ही है और ये करना है। तो उसके बाद में मैं सीधे वहाँ से घर से ही लगभग 23-24 तारीख को मेरा जोधपुर सेंटर था, तो वहाँ पर मैंने आकर के एग्ज़ाम दिया और मैं मतलब अंदर से वो पूरी घर की याद आ रही थी और ऐसा वो मन ही नहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम है ऐसा कुछ। परंतु हमारे यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ता था तो लाइब्रेरी में जाता था, तो अंकल जी ने कहा आपके माताजी का सपना पूरा करना है तो फिर ऐसे एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि माताजी का दिव्य आशीर्वाद साथ में है मेरे, तो एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो फिर मैंने पूरे दिलो दिमाग से ये एग्ज़ाम दिया और अंतिम रूप से मेरा चयन हो गया। सर जैसे कि बहुत लोग ये समझते हैं कि जो दिल्ली में जयपुर में रह के प्रिपरेशन करते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सर आपका फैमिली का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो कैसा था, कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? हाँ, मेरा एक सामान्य किसान परिवार का जो फैमिली होती है उसी तरह का था। तो परंतु एक बहुत बड़ा परिवार था और खेती से इतनी इनकम तो ज़्यादा हो नहीं पाती है कि मतलब आप जयपुर में जा कर के कोचिंग करें और इतना ज़्यादा खर्च वहन करें।
परंतु तो भी मेरे पिताजी ने मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि मतलब पैसों की कमी है ऐसा कुछ। वो अपने अपने स्तर पर जो भी प्रबंध पैसों का करके मुझे स्कूल की पढ़ाई भी करवाई और ग्रेजुएशन की भी किया। उसके बाद में यहाँ जयपुर में कोचिंग के लिए भी उन्होंने इधर उधर से किया और मेरे जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, जैसे मेरे जीजाजी हैं, उन्होंने मेरी फाइनेंशियल रूप से हेल्प की थी। और स्कूल के टाइम में जब मेरी कॉलेज की और स्कूल की जो फीस भरनी थी उस टाइम पिताजी ने जो गहने थे घर में तो वो भी गिरवी रख के पैसे ब्याज पे ला करके फिर वो फीस की व्यवस्था करनी पड़ी थी। सर जो आरएस का सब्जेक्ट है, 3 जो जीएस का पेपर है, चूँकि प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सर उसको कैसे आप टाइम देते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेपर को, हिंदी इंग्लिश को? हाँ, उसके लिए मैंने प्री और मेंस के लिए वैसे मैंने पूरी एक साथ ही तैयारी करी थी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट लगभग लगभग समान हैं। तो कोई स्पेशल जैसे प्रीलिम्स की हैं वो मैंने नहीं की थी। तो वैसे प्रीलिम्स की एग्ज़ाम से मैंने दोनों की साथ में की थी, पर उससे वो करंट अफेयर्स होता था और जो मैथ्स और रीजनिंग जो प्रीलिम्स में होते हैं तो उसके लिए मैंने एक डेढ़ महीना मैंने पहले से स्पेशल उसकी तैयारी की थी। और उसमें जो सब्जेक्ट वाइज मैं पढ़ता था, जैसे कि अभी जो मैंने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी है, तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडवेल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसको मतलब 7 दिनों में पूरी करनी है। तो सुबह मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ता था तो शाम को मैं पॉलिटी पढ़ता था और फिर वो पूरी हो गई तो उसके बाद में जैसे ज्योग्राफी, तो मैं सब्जेक्ट वाइज सभी को डिवाइड करके पढ़ता था। सर राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन बहुत आते हैं राजस्थान पीसीएस में, तो सर उसके लिए आपकी रणनीति क्या थी, उसे कैसे आपने कवर किया? राजस्थान के लिए तो मैंने जो कोचिंग के नोट्स थे उसी को प्रिपेयर किया था। उसके अलावा तो मैंने राजस्थान के लिए कोई स्पेशल पढ़ा नहीं था। जी सर। सर आपने कभी सोचा था कि आप एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि के मतलब स्टूडेंट रहे थे, वहाँ से बिलोंग करते थे आप, तो कभी आपको लगा था कि आप राजस्थान पीसीएस में सिविल सर्विसेज मतलब आप क्रैक करोगे और बनोगे ऑफिसर एक? जी, मैं जब पहली बार तैयारी करने के लिए आया था तो मैं कोचिंग में गया था, तो वहाँ पर जो टॉपर्स आते थे 2016 आरएस वाले, तो फिर वो आगे आके मोटिवेट करते थे कि हमने ऐसे ऐसे वो किया, तो फिर हम बैठे बैठे लगता था कि नहीं ये तो कुछ अलग तरह के हैं, तो अपन का यहाँ नहीं हो सकता, कुछ आरएस की तैयारी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपन का जो जीके वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा। परंतु जब धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट रखी और अपने आप एक वो मतलब कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं ये इसी में से आता है। जो टेस्ट सीरीज रेगुलर देते थे तो उसमें जो आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती थी तो उससे लगने लगा कि नहीं हमारा भी हो सकता है मेहनत और कठिन परिश्रम करने से। सर टेस्ट सीरीज का आपने नाम लिया, तो सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो टेस्ट सीरीज ही हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो अपन रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वही फिर अपन धीरे धीरे पहली बार अपन देते हैं तो वो पूरा पेपर है वो आधे से कम ही लिखते फिर छोड़ देते हैं, पूरा हो ही नहीं पाता है कि अगली बार दे देंगे। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब अपन जो मेन एग्ज़ाम लिखते हैं तो फिर उसमें अपन को पता ही नहीं चलता है कि मतलब कितना लिखा है और कितना टाइम है, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें लगभग सब चारों पेपर में मेरे 5-10 मिनट मतलब बच जाते थे पूरा पेपर करने के बाद में भी। सर जो है कि आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करी जाए तो अपने आंसर राइटिंग स्किल को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग किया? शुरू में जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में होंगे तो जाहिर सी बात है आंसर राइटिंग बहुत वीक होता है, सबका वीक होता है सर, तो उसको आप दिन पर दिन कैसे बेहतर करते हैं? मैं तो जैसे पढ़ता था, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो जैसे कोचिंग में टॉपिक वाइज जैसे पढ़ाते थे तो उसी हिसाब से मैं जब याद करता था 2-3 बार जैसे याद कर लिया, उसके बाद में नोट्स हैं वो एक तरफ रख लेता था और फिर रफ कॉपी के अंदर मैं उसी टाइप से जो एक दिन में लिखवाया, जैसे 2-3 दिन पहले लिखवाया था अपन को, वो मैं उस जितना लिखवाते थे उतना मैं रफ कॉपी में अपने आप लिखता था और फिर देखता था कि मतलब जो सर ने लिखवाए हैं उसमें और मैंने जो लिखा है उसमें कितना डिफरेंस है, कौन से बीच में रह गए, तो फिर वो उस हिसाब से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। ओके सर, आपने याद करने की बात रखी है तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कमेंट सेक्शन में। टॉपर्स के इंटरव्यू जो मैं हमारे चैनल पे है तो आता है कि हमें याद नहीं हो पाता है, हम कैसे याद करें, याद किया वो भूल जाते हैं हम। तो सर याद करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको माइंड में रखें, कैसे उसको मेमोराइज करें?
ये उसको बार बार अपन को रिवाइज करना पड़ेगा। कोई भी जैसे अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको मतलब बार बार जितनी बार अपन रिवाइज करते हैं तो उसी से वो अपने आप याद हो जाते हैं। अपन एक बार पढ़ते हैं फिर कहते हैं याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे वो मतलब एक दिन याद रहेगा, दूसरे और तीसरे दिन हम भूल जाएंगे, फिर कुछ याद नहीं आएगा, फिर ऐसे अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा था और फिर याद नहीं आ रहा है। तो फिर आप एक बार पढ़ते हो, 5-6 दिन बाद में थोड़ा और पढ़, जैसे पहले दिन पढ़ते तो आपको 1 घंटा लगता है और 5-6 दिन बाद में पढ़ते तो आपको लगभग आधा घंटे में आप पढ़ लेते हो। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो मतलब पूरा जितना भी एक सब्जेक्ट है वो मतलब आप 3-4 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेते हो। सर अंत में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, टॉपर को सुनते हैं। सर नए जो एस्पिरेंट है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरएस करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, तो सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकें? जी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से स्पेशल कोई यदि जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और भी ये अच्छा है, क्योंकि एक तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि जो किसान परिवार से होते हैं ज़्यादातर, तो अपन जब यहाँ पढ़ते हैं और कभी कभी अपन थक जाते हैं कि नहीं, तो फिर वो वहाँ याद आ जाता है कि मतलब जो किसान होते हैं वो ऐसी धूप में और ठंड में भी मतलब खेती करते हैं, तो वो तो उनको कुछ नहीं होता है, तो अपन को यहाँ बैठे बैठे हम थक भी नहीं सकते हैं। तो मतलब ये एक और मोटिवेशन ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों के लिए होता है। दूसरी बात है कि जो मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि की यदि कोई आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, तो ये भी एक मोटिवेशन ही है कि आपको मतलब आपके घर वाले देते हैं पैसे, तो आप यदि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो वो यूज होती है, मतलब पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो काम के होते हैं। बाकी यदि आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हो और आप पढ़ते भी नहीं हो तो फिर आपको बाद में पश्चाताप होता है कि वहाँ पर जो मतलब एक तो टाइम गया, एक पे घर वालों के पैसे गए, फिर आप घर जाते हो तो फिर दबाव और सामाजिक दबाव होता है, मनोवैज्ञानिक, तो उसके लिए एक मोटिवेशन होता है मतलब 2 तरह से। तो उनके तो सोने पे सुहागा गए हैं कि मतलब आप तैयारी करें अच्छे से। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत कीमती समय निकाल के मुझसे बात किया। ईश्वर पटेल सर।